हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुई नहीं सिया की पाई है। कभी पद पर मुझे भरोसा था, अब वो अभी मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में उसका बेड़ा चूर हुआ। भाई ये सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है, सुग्रीव नहीं इसमें दोषी, यह सब दौलत की खूबी है। जब तक इंसान रहे कंगाल, तब तक उत्पात नहीं करता, जब वही धनी हो जाता है तो मुख से बात नहीं करता। आपके कहने पर मैं पंपापुर को जाता हूँ, धन मत वाले को अभी पकड़ कर लाता हूँ। भरपूर शिक्षा दूंगा उसे, जो झूठा बनकर बैठा है। सब गर्व मिटा दूंगा उसका, जो राजा बनकर बैठा है। आप जैसा मित्र किसी को भी न मिले। महाराज महलों में तो आनंद राज का करते हैं, आनंद राज का करते हैं। उनमें तो भी कुछ सुध है, जो कुटिया में रहते हैं। उनमें तो आपने श्री राम से क्या वचन दिया था? आपने कहा था कि आप उनकी सीता को खोजने में मदद करेंगे, परंतु आप तो यहाँ नृत्य गान में व्यस्त हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपना वचन भूल चुके हैं। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम, सोते को संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों की बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा, कर डाला मुँह कैसे उनको दिखलाऊं अब राम मान
वे शरणागत वत्सल है पर ये सच है कि रघुवंशी है, सच है कि अपनाए तो पानी से है, बिगड़े तो सूरज है। इसलिए एक ही अब उपाय मेरे विचार में आता है, मेरे विचार में आता है। बात का भूला तो नहीं गाता है। सीता जी की सुध लेने को कुछ की सुविधा सर्वत्र करो, कुछ की सुविधा सर्वत्र करो। तुम भी देशोगे तो मैं जा बानर से नायक करो, भी देशोगे। ठीक है बालनाथ, कहा जाता है सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते हैं। चलिए प्रभु श्री राम के पास चलते हैं। आप उनसे क्षमा याचना करेंगे तो आपको अवश्य ही क्षमा करेंगे। चक्कर में पड़कर मेरी यह दुर्दशा हो गई है, मेरी यह दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हूँ पागल सा, संपूर्ण गतिमति हो गई है। मैं खड़ा हूँ निर्लाही है वह महापुरुष जो कंचन कामिनी लिप्त नहीं, जो कंचन कामिनी लिप्त नहीं। अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे रघुवीर बाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है। चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय प्रभु के हाथों। हे मित्र, जो हो गया सो हो गया। अब उन बातों को छोड़ो और सीता के बारे में पता लगाने का उपाय करो। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है, सच्चा उपकार। सच्चाई पर यदि प्राण जाए तो प्राण जाए। हाँ बालनाथ, मैं आपकी बातों को समझ गया। मैं जामवंत जी और आपके सेना में जो श्रेष्ठ बानर हैं, हम लोग दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। बाकी के जो बानर हैं वो लोग अन्य दिशाओं में जाएंगे। हम लोग अति शीघ्र ही माता जी का पता लगाकर आपसे मिलते हैं। हे प्रभु, अगर आपको कुछ संदेश कहना हो तो मुझसे कह सकते हैं। हे महाबली, हे महाबली, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने काम में जरूर सफल होंगे। ये अंगूठी ले लीजिए निशानी के तौर पर। हम लोग माता जी को ढूंढते ढूंढते समुद्र तक पर आ गए हैं। जिस नाव पे हम सवार केवट उसका मत हो गा रहा महा, घाट बहुत ही यह सी
वर्षों से भूखा प्यासा हूँ और पेट न भोजन पाया, और पेट न भोजन पाया। विद्वान अनुग्रह कर सब एक साथ विजय। वो 4 निमिष में ही आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ, 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। बाबो मत बाटो रहो, तुम सबको कर पाता हूँ। बाबो मत हे भाई धन्य जटायु हुआ जो खगगढ़ में सर्वोत्तम है, जो खगगढ़ में सर्वोत्तम है। उपकार है तो निज प्राण दिए, अनुपम की बलि भी अनुपम है। उसने परमार्थ कमाया है, उसने परमार्थ कमाया है। इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। इस कौन जटायु क्या हो गया उन्हें? सच तो है यह उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है, योगी का कर्म दिखाया है। निस्वार्थ प्राण बलि यो देना प्राणी के लिए असंभव है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है, इस आर्य भूमि का गौरव है। उपकार है तू निज प्राण दिए, प्राणी के लिए असंभव है। सीता का जब दंड कवन में हरण हुआ, जब दंड कवन में हरण हुआ। उपकार हेतु वह गिरिराज, वह गिरिराज हरि शरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया, उसने ही उसको मारा है, उसने ही उसको मार है। तू निज प्राण दिए, प्राणी के लिए संभव है। हम सब तलाश में हैं उसकी, अब तुम भी उसे तलाश करो, अब तुम भी उसे का बदला लेना हो तो उस बैरी का नाश करो भाई का। मेरा भाई जटायु नहीं रहा तो कार्य करें आप लोग। मेरे तो पंख जल गए हैं, आप हमें समुद्र तट पर ले चलें ताकि मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि दे सकूं। वचन सहाय करब मैं कहूँ खोजहूँ जाय, अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुआई, गगन गए रवि निकट उड़ाई।
जटायु पानी तू मर गईला हम जानी। अरे ला जटायु पानी तू मर गईला हम जानी। ला जटायु पानी तू मर गईला हम जानी। ला जटायु पानी तू मर गईला हम जानी। श्री राम। कहने वाला कह गया, करने वाले आगे आओ, अपने अपने हौसले बहादुरी दिखलाओ। करने को बस इतना है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लागना है। मेरी तौड़ाई अवस्था होती, उस पार पहुंच जाता अब तक। पीछे तुमसे बात होती, सीता सुधलाता अब तक। बामन प्रभु ने जब बल बांधा, उन दिनों मेरा जमाना था। 2 ही घड़ियों में पूरे भूमंडल का आना जाना था। अब तो युगों की बारी है, मेरी तो वृद्धा अवस्था है। वहाँ तलक कोई न गया तो यही डूबना अच्छा है। युवराज कहा कर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है। उसका सिंह लागने को यह अंगद बालक जाता है। सच्चा योद्धापन तभी होगा जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा मुरझाए लेकिन आना हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा, यह तो मेरा दृश्य है। लेकिन इस पार लौटने में मुझको थोड़ा सा संशय है। लागूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी। वे अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी। पर सुध लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी वो महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। कहते तो हो चिट्ठी युवक युवराज से, फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का काज। तुम सभी योग्य हो जाने को फिर भी खिठक रहे हो यारों। क्यों प्रार्थना करते नहीं कपियुग के नायक से यारों। हम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वो राम दुलारा है। बल्ली उसके हद राम अल्लाह हमारा है। हे पवन करा अंजलि लाओ, अपनी निद्रा को त्यागो तुम। संपूर्ण सत्य के साथ हे राम दुलारे जागो तुम। सूरज को तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए वो बल को तोड़ छोड़ा है। हे पवन करा अंजलि लाल, हे काम स्वरूप राम बलि, अपनी कृपा धाम और राजपाट तुम्हारे हैं तुम। क्या कहते हैं जो पर बादल पर गरजू में पाले लंकेश्वर को मारू या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खाली चलती धारा को गिरा दूं या जिस गिरी पर चंद्रापुर है वह गिरे टुकड़ी ले आऊं। मैं साकंतपुर में पैदा हूँ, जो पैदा हूँ दिखलाऊंगा अपनी सीता माता पे राघव से अभी मिलाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे तना करहु तात तुम जाई, कि कहीं देखी कहूँ सुधी आई। केसरी लोगो निज आवे उतना ही करिए बलि जितना है आवेश। तुम लंका में जाकर माता का पता लगा आना। आवश्यक समझो तो कुछ काम रावण को भी दिखलाना। हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें, अब सीख लिया पार कर आओ। बजरंग बली जाओ जाओ। ठीक है जाओ जी, जब तक मैं लौट नहीं आऊं तब तक यही रहते रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। बढ़ रहा उमंग हृदय में है, बढ़ रहा उत्साह हृदय में है। निश्चित ही कार्य सिद्ध होगा, कोई तो कहता है मन में। जामोद जी
ऐ बानर वीरों, ऐ अंगद जी, आप सभी लोग यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मेरे मन में यह उत्साह स्वतः उत्पन्न हो गया है, यह कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। जय श्री राम। आज देवताओं ने मुझे खाने के लिए कितना मीठा फल भेजा है। आज मैं इसे खा करके अपनी पेट को भरूंगी। दुर्गा नाम इनके माता पथई में आई कही थी राह छोड़ दे मात, धीरज धरकर हृदय में सुन ले मेरी बात। आवश्यक सेवा सम्मुख है, इस अवसर यही करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब इससे, तब तेरी भूख हरूंगा मैं। नहीं, बिना खाए हुए मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। आज तुझे खा करके अपनी पेट को भरूंगी। यदि ऐसी ही इच्छा है तो जो करना है तत्क्षण कर लो। यदि ऐसा ही हटे माता तो अपने ही मुख में रख लो। तुझे मैं खा करके अपनी पेट को भरूंगी। जय श्री राम। हे माता, आपने कहा कि आप मुझे अपने मुख में रखना चाहती हैं, तो मैं आपके मुख से बाहर आ गया हूँ। मैंने वही किया जो आपने मुझसे कहा था। हे तात हनुमान जी, मुझे देवताओं ने तुम्हारी बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए भेजा था। मैं समझ रही हूँ कि तुम राम काज के लिए जा रहे हो। जाओ पुत्र हनुमान, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम उस राम काज में सफल हो गए, यही मेरा आशीर्वाद है। अरे माता, बाहर लंका के प्रथम गेट पर मेरा पहरा है और मेरा नाम लंकनी है। बिना हमारे आज्ञा के कोई लंका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। चल भाग यहाँ से चंडालिनी। किसने तेरी मत मारी है? क्या हनुमान का नाम नहीं सुना जो मुझसे रात पढ़ाई है? तुम हनुमान हो या कोई भी, उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें लंका के अंदर प्रवेश करने के लिए मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। चलो युद्ध करो। चलो। अरे मुट्ठी का एक हे पुत्र हनुमान, एक बात मुझे याद आ गई। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने हमें वरदान दिया था। उन्होंने कहा, हे लंकनी, लंका के प्रथम गेट पर तुम्हारा पहरा होगा। जब भी कोई बानर के प्रहार से तुम मूर्छित हो जाओगी तो समझो लंका का विनाश होगा। हे पुत्र हनुमान, जाओ, जिस कार्य के लिए तुम आए हो कार्य तुम्हारा सिद्ध होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। राम माता, जय श्री राम। देख रहा हूँ इस पाप की नगरी में भी तुलसी जी का पूर्वा है, और यह किसका घर है जहाँ राम राम लिखा हुआ है। रामायुध लिख दिया तो बाबर ने। भक्त यहाँ पर रहता है, पर इस राक्षस नगरी में कैसे प्रतिदिन करता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो उससे मिलना बुरा नहीं, फिर बिना एक भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। देखता हूँ इस मंदिर में कौन रह रहा है। चलता हूँ, विप्र का वेश बनाऊंगा और पहले यह भेद जानूंगा ये सज्जन कौन है। जय श्री राम। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। आसन ग्रहण करिए मित्रवर। हे विप्र, आपको देख दे यह हृदय आप ही की ओर खींचता है।
यह बड़भागी क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को करने आए हैं।